वहां से चल पड़ी और वहां से दौड़ते हुए रास्ते पर आ रही थी कि जिधर देख रही हैं उधर श्री सीताराम जी विहार कर रहे हैं, उधर विराजित हैं। मां सती तो मानो पागल हो गई, चारों तरफ जिधर देख रही हैं श्री सीताराम जी महाराज। आंख बंद किया, सब दृश्य गायब। शंकर जी के पास आई, भोलेनाथ ने पूछा, लीन परीक्षा कवन विधि कहूं सत्य सब बात। कहा देवी आपने परीक्षा कैसे ली, हमको भी तो बताइए। माता जी ने मिथ्या भाषण किया। ध्यान रखिए सज्जनों, मिथ्या भाषण से बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं असत्य समपातक पुण्या। झूठ से बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं और सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। आप कल्पना करिए कि जीवन में नहीं, स्वप्न में महाराज हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को समस्त राज्य संकल्प कर दिया था, स्वप्न में, जीवन में नहीं। परंतु उन महाराज के, हरिश्चंद्र के सत्य की निष्ठा आप देखें कि प्रातः काल जब विश्वामित्र जी पहुंचे और उन्होंने स्वप्न की बात बताई, महाराज हरिश्चंद्र ने राज्य त्याग दिया। सत्य की निष्ठा। आप सबने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी हो। भारतवर्ष का शायद ऐसा कोई घर हो जहां सत्यनारायण की कथा न हुई। परंतु स्वजनों, सत्यनारायण की कथा का मूल तात्पर्य क्या है? उन्हें सत्य नारायण कहा जाता है, सत्य देव कहा जाता है, सत्य प्रतिज्ञ कहा जाता है। एक बड़े वृद्ध पंडित जी थे, तो हमने उनसे पूछा सत्यनारायण कथा का तात्पर्य क्या है? उन्होंने कहा कि सत्यनारायण की कथा 1000 सुन लें। कितना? 1000 श्री सत्यनारायण की कथा हम सुन लें और जीवन में यदि सत्य का पालन नहीं कर पाए तो वह कथा निरर्थक है। और जीवन में यदि एक सत्यनारायण की कथा सुनकर आपने सत्य को धारण कर लिया, आप सत्य प्रतिज्ञ बन गए, तो आपकी कथा सार्थक है। सत्यनारायण की कथा सुनने का तात्पर्य ही यही है कि हम सत्य का पालन करें। असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं। तब शंकर देखो धरि ध्याना, सती जो की चरित सब जाना। मां ने कहा हमने परीक्षा नहीं ली। भगवान भोलेनाथ ने नेत्र बंद किए और सब देख लिया। जो मां सती ने किया सब दृश्य हो गया। मन ही मन कष्ट हुआ भगवान भोलेनाथ को और मन ही मन सती जी का त्याग। आकाशवाणी हुई। मां ने पूछा है कि आकाशवाणी क्यों हुई, क्यों आपको सत्य प्रतिज्ञ कहा जा रहा है? परंतु भोलेनाथ वर्णत पंथ विविध इतिहास माता पूछ कुछ और रही है और भोलेनाथ बता कुछ और है। मां सती ने पूछा कि प्रभु आपने ऐसी
कौन सी प्रतिज्ञा ली कि आकाशवाणी होने लगी। और प्रभु वर्णत पंथ विविध इतिहास, जितने भी मार्ग दिखाई दे रहे हैं, ये फला मार्ग यहाँ जा रहा है, ये मार्ग वहाँ जाएगा, ये मार्ग यहाँ से वहाँ तक जाएगा, भगवान मार्ग की चर्चा कर रहे हैं। क्यों? मानो भगवान भोलेनाथ उमा सती को बताना चाहते हैं कि तुम्हारा मार्ग जो था वो विलग हो गया। ध्यान दीजिएगा सज्जनों, क्या चोर को नहीं पता कि वह चोरी कर रहा है तो सजा होगी? क्या उस डाकू को नहीं पता कि वो हत्या कर रहा है तो सजा होगी? पता है, सबको पता है क्या कर्म है, क्या विकर्म है, क्या सुकर्म है, सबको पता है। हम कुछ भी अनीति करें तो हमें स्वयं पता चलता है यह अनीति है। हर व्यक्ति के अंदर दो मति होती है, सुमति स्वमति और सुरुचि, यानी स्वमति और स्वरुचि। जो शास्त्र कहे वह सुमति है और जो अपने मन को अच्छा लगे वो सुरुचि है। श्रुतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति मानवाः, मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः। श्रुतियां जिधर कहें उस मार्ग पर चले। श्रुतियां कह रही हैं कि झूठ बोलना पाप है। एक बार एक श्रोता ने कहा कि महाराज, आप लोग कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन बिना झूठ बोले व्यापार चलेगा? हैं? 20 के माल को 40 बताना पड़ेगा तब 30 में बिकेगा, तो बिना झूठ बोले काम ही नहीं चलेगा। लेकिन स्वजनों, ऐसा नहीं है। सत्य प्रतिज्ञ बने, क्योंकि सत्य ही नारायण है और सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही मां है, सब सत्य में ही प्रतिष्ठित है, इसलिए सत्य ही आराध्य है। मां ने पूछा है और बाबा ने केवल मार्ग बताया। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। भगवान कैलाश पर पहुंच गए। कैलाश पर पहुंचकर बाबा समाधिस्थ हो गए। ध्यान रखिए सज्जनों, भागवत कथा में संसार सत्य नहीं है, परंतु राम कथा में संसार सत्य है। राम कथा में संसार सत्य है। भगवान भोलेनाथ का परिवार, आप सोचिए कि क्या एक जगह गाय, बैल और सिंह रह सकते हैं? भगवान का वाहन है नंदी और मैया का वाहन है शेर, एक साथ एक घाट पर पानी पी रहे हैं। कार्तिक जी का वाहन है मोर और प्रभु भोलेनाथ के गले में सर्प, एक साथ रह सकते हैं? गणेश जी का वाहन चूहा, मूषक। राम कथा का प्रताप है। निरंतर भोलेनाथ जितनी देर संसार में रहते हैं वह राम कथा की चर्चा करते हैं, और जब राम कथा की चर्चा समाप्त होती है तो समाधिस्थ होकर राम का ध्यान करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। स्वजनों, बाबा समाधिस्थ हो गए और जब समाधि खुली, बीते संपत सहस्र 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। जब समाधि खुली और मैया पास आई तो सन्मुख शंकर आसन दीना। सन्मुख किसको बैठाया जाता है? एक अपरिचित को, जिसको हम नहीं जानते, क्योंकि वाम भाग में आसन नहीं दे सकते। सती कीन सीता कर वेशा, सती ने सीता का वेश किया था, और सीता को तो भगवान भोलेनाथ मैया मानते हैं, माता मानते हैं, अब उसे पत्नी नहीं मान सकते। मैया भी आजान नहीं है,
उसी समय पिताजी के यहाँ यज्ञ था। पिताजी के यज्ञ में देवताओं के विमान गड़गड़ाते हुए कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं और इधर भगवान भोलेनाथ मैया को कथा सुना रहे हैं। यहां भी मैया का ध्यान कथा में नहीं है बल्कि विमान में है। बार बार कहते हैं बाबा ऊपर से विमान जा रहे हैं, ये कहां जा रहे हैं? इतने सारे विमान एक साथ किधर जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं? और बाबा इधर राम कथा सुना रहे हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। यद्यपि मैया जानती है, जो जगत जननी है, त्रिकाल दृष्टा है, क्या वह नहीं जानती कि उसका त्याग हो चुका है? मैया ने प्रार्थना की कि मुझे पिता के यज्ञ में जाना है। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयुष बोल। देखिए, आप कितना भी सद्धर्म करिए, लेकिन यदि पति की आज्ञा नहीं है तो आपका सत्कर्म निष्फल है। क्योंकि नारी के लिए तो शास्त्रों ने कहा कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पद पद प्रेम। आ जाएगा। मैया ने बाबा से आज्ञा ली। बाबा ने स्पष्ट में कहा कि तदप विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। जहाँ एक भी विरोधी है वहां जाने से कल्याण नहीं होगा। मैया ने पूछा कि हमारे पिताजी आपका विरोध क्यों करेंगे? भाई चिट्ठी की समस्या है, डाक गड़बड़ हो गई होगी, नहीं पहुंच पाया। अब उस समय दक्ष के यहाँ व्हाट्सएप चैट तो था नहीं कि भोले बाबा को व्हाट्सएप कर दी जाती चिट्ठी। तो मैया ने कहा कि चिट्ठी नहीं पहुंच पाई, हम पहुंचेंगे, पिताजी को समझाएंगे, पिताजी अपनी गलती मानेंगे और आपको मनाने आएंगे। भोलेनाथ ने कहा देवी, यद्यपि मेरे विचार से आपका वहां जाना उचित नहीं है, क्योंकि आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं सने। तुलसी